पहले जाके जग्गी जी के पैरों की मालिश कर दे। गोपी, अरे रे क्या हो गया गोपी? पता नहीं क्या हो गया अचानक। गोपी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बस मुझे लगता है थोड़ी मोच आ गई है। पर ये हुआ कैसे दिख रहा? अरे वो मामी जी, जय वीरू का ये स्केटबोर्ड। ये कौन? ये जय वीरू भी ना सारी चीजें फैला कर रख देते। छोड़ूंगी नहीं मैं आज इन दोनों। गोपी को कहीं बिठाओ, फिर उसके पैर पे बर्फ या स्प्रे लगा के पट्टी बांध दो। ठीक है दाई माँ, धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है? जग्गी को अपने पाँव पे खड़ा करना है तो एक भी दिन मालिश के बिना नहीं जाना चाहिए। अब तो तुम्हारे पाँव में भी मोच आ गई है, तो जग्गी के पाँव में मालिश मैं कर देती हूँ। शुक्र है तेल नहीं गिरा, मेरे पास तो ये पाउडर भी आखिरी बचा था। अगर जग्गी को अपनी व्हीलचेयर के साथ जोड़ना है तो इस तेल की मालिश रोज करनी होगी। जब से तुम्हारी हालत देखी है ना, मेरा तो खून खौल रहा है। कोई अपने बेटे से ऐसे काम करवाता है? पनिशमेंट की भी कोई हद होती है यार। डोंट माइंड हरिकी, तुम बहुत सीधे हो इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, और वो जग्गी मेरा बाप ना होने के बावजूद भी मुझसे इतना काम करवाता, तो उसको ऐसा सबक सिखाता ना कि जिंदगी भर व्हीलचेयर पे सड़ता। इनफ पिंकू, जिस इंसिडेंट को रिकी कब से भूलना चाह रहा है, तुम क्यों उसे बार बार याद दिला रहे हो? जस्ट फॉरगेट इट ना। लुक एट हिज फेस, वो ऑलरेडी कितना अपसेट है और ऊपर से तुमने उसे और स्ट्रेस दे दिया। डोंट वरी समीरा, हॉट रिकी बाबा को कूल कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उस जग्गी के पास अगर गाड़ी है, बंगला है, सब लोगों का सपोर्ट है तो क्या हुआ, हमारे रिकी बाबा के पास दाई माँ है, इसलिए इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। एनीवे समीरा, अब तुम जाओ और रिकी बाबा के लिए एब्सोल्युटली चिल्ड बियर लेके आओ। रिलैक्स रिकी, डोंट फियर when Pinku is near. ये गोपिका कहाँ रह गई? इस टाइम तक तो आ जाती थी। जग्गी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब आइए। आज तुम्हारी मालिश मैं करने वाली हूँ। अरे नहीं दाई माँ, गोपिका आती है होगी। अगर एक माँ का मन करता हो अपने बेटे के पाँव की मालिश करने का, तो भी मना करोगी क्या? इतना तो मेरा हक बनता है, मैं कोई पराई थोड़ी हूँ। दाई माँ, आप उम्र में काफी मुझसे बड़ी, तो ऐसे में मैं आपसे पैरों की मालिश करवाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगे। अगर तुम्हारी माँ कहती तो भी उसे मना करते? नहीं ना, तो लाओ, इधर लाओ। इस तेल से मालिश रोज करना बहुत जरूरी है बेटा, तभी तो पैरों में जान आएगी।
जो पाउडर मैंने मंगवाया था लाई है ना? हाँ, बरसों से यही हकीम का काम तो कर रही। ये पहले से भी ज्यादा असरकारक है। जिसके पैरों की खास सेवा करनी हो, एक चुटकी तेल में मिलाकर रोजाना उस तेल से मालिश करवाओ, फिर देखो चमत्कार। अगर इस तेल की रोज मालिश करेंगे तो कोई व्हीलचेयर से कभी उठ तो नहीं पाएगा ना? कभी नहीं, 100% गारंटी। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया। जाओ। क्या हुआ दाइमा? अब ये औरत कौन थी जो इतनी रात को यहाँ आई थी? ये ऐसा तो नहीं कि राजकोट में आप कोई रिश्तेदार हो, वो आई हो? नहीं 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 नहीं, वो दरअसल मुझे ना अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो सिंगापुर में मेरी गुजराती सहेली ने एक राजकोट के हकीम का नंबर दिया था। सिंगापुर में भी मैं इसी से दवाई खाती थी, तो यहाँ आ गई हूँ तो मैंने सोचा उससे 1 महीने की दवाई ले लूं और उससे मिल भी लूंगी। ओह, अच्छा अच्छा। मैं जरा रिकी बाबा से मिल के आती हूँ। हाँ, जाइए जाइए। हकीम दाइमा को सिंगापुर तक दवाई भेजती थी? वाह, इस समझ में ये नहीं आया कि अगर दवाई मंगवानी थी तो दाइमा को इसे दिन में भी तो बुला सकती थी, रात को क्यों बुलाया? गोपिका बस करो। जग्गी जी, इस कटोरी में जितने तेल है उतना तो खत्म करना होगा ना। और आप मुझे कह रहे थे ये क्या? कब से हाथ में ये चाय का कप लेकर बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं आप? चाय भी ठंडी हो जाएगी, पीजिए चाय। गोपिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बताइए ना। तो रात से तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब? जो कुछ हो रहा मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो हकीम है, बहुत फेमस, इनकी दवाई तो सिंगापुर में भी जाती है, लेकिन ये सुनने मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। वैसे जग्गी जी, उनके पास हमें यदि झूठ बोलने का या हमसे कुछ छिपाने की कोई ठोस वजह तो नहीं है, पर हाँ, आपको भी बिना वजह किसी पर तो ऐसा कभी शक होता है नहीं। मुझे लगता है हमें ना उन पर नजर रखनी चाहिए। तो कभी उनके देखना, टिक्की कुमार को लेकर ना वो कितनी भावुक हो जाती है, कैसे अजीब सा बिहेवियर करती है, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे तो टिक्की कुमार को दूध में वो कुछ मिला देती है, तो पीने के बाद टिक्की कुमार से बोलने के बाद सुनता हूँ सिंगापुरेटन दाइमा स्पेशल होममेड चूर, सिर्फ एक चुटकी चूर खाते इंसान उनका दीवाना हो जाए। कुछ भी जग्गी जी, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। अरे जब ऐसा नहीं लगता तभी ऐसा होता है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो तुम देखो, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, बस हमें थोड़ा सा चुकन्ना रहना होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।